Good morning class. Hello students. Today we discuss geography's chapter 3rd and our chapter 3rd is minerals and power resources and part 1 discuss in this video. आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज कि हमारे पास क्या क्या मिनरल्स अवेलेबल है, किस तरह से उनको निकाला जाता है, माइनिंग करी जाती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज है पावर के लिए, एनर्जी के लिए, जो कौन कौन से रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। यस स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी डिस्कस इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट टर्म राइट डाउन इन योर नोटबुक। यस, फर्स्ट इज मिनरल्स। यस, मीनिंग देखिए मिनरल्स का, naturally occurring substance which have definite chemical composition। यहाँ ये बोल रहा है कि ये जो मिनरल्स हैं नेचुरली अकर होते हैं और मतलब ये नेचुरली बने हुए होते हैं या नेचर का गिफ्ट होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये इनका जो केमिकल कंपोजिशन कि इनके अंदर मिनरल्स के अंदर क्या कंबाइंड होते हैं, केमिकल भी कंबाइंड होते हैं, उन्हें बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स का जो हिंदी टर्म होता है उसे हिंदी में बोलते हैं खनिज। मिनरल्स को हिंदी में जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। आपने ये टर्म सुना भी होगा, इस टर्म से नॉन होंगे, बहुत सी बार सुना होगा आपने ये टर्म। फिर सेकंड जो वर्ड है माइनिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट डील विथ प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब माइनिंग मतलब होता है मिनरल्स को बाहर निकालने का जो वर्क होता है कि मिनरल्स जो है क्या है, लेयर्स, अर्थ की जो लेयर है नीचे वहाँ पर होते हैं, तो उन्हें बाहर निकालने का जो प्रोसीजर होता है उसे माइनिंग बोलते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ये दैट डील प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। इसमें क्या हम फ़ायदे के लिए क्या निकालते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट टर्म जो है ओपन कास्ट माइनिंग, a method of mining which involve the removal of overlaying materials to extract the minerals from shallow depth। यहाँ ये बोल रहा है ओपन कास्ट माइनिंग का मीनिंग ये होता है कि शैलो मतलब चीप, मतलब ज़्यादा लेयर दबे हुए नहीं है, धरती की जो सतह है या लेयर है उसमें ज़्यादा दबे नहीं है वो मिनरल, और उसे जो सिर्फ ऊपर की लेयर को हटाकर जो मिनरल्स जो निकाले जाते हैं वो प्रोसीजर कहलाता है ओपन कास्ट माइनिंग। डिटेल में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर में। फिर नेक्स्ट जो है शेफ्ट माइनिंग। शेफ्ट माइनिंग क्या होता है, यस देखिए, शेफ्ट माइनिंग द ए मेथड ऑफ माइनिंग विच इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेफ्ट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल फ्रॉम साइड डीप अंडर द अर्थ। ये जो मिनरल्स होते हैं जो अर्थ है उसके बहुत ही डीप मतलब बहुत ही गहराई में होते हैं, तो जो माइनिंग वर्क होता है वो बहुत गहराई तक किया जाता है, मतलब बहुत अंदर तक खुदाई करने के बाद जो मिनरल्स निकाले जाते हैं और जो माइनिंग होती है वो कहलाती है शेफ्ट माइनिंग। और सिर्फ ऊपर की लेयर को हटाकर जो माइनिंग निकलते हैं वो ओपन कास्ट, और बहुत ज़्यादा अंदर जाके खुदाई करके जो मिनरल्स निकलते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग शेफ्ट माइनिंग। नेक्स्ट जो है ऑफ शोर ड्रिलिंग। ऑफ शोर ड्रिलिंग मतलब होता है समुद्र से दूर, जो समुद्र हम जैसे कोस्टल एरिया से दूर थोड़ा जो ड्रिलिंग किया जाता है। यस देखिए, डिगिंग और डीप बोर्स पाइप्स टू एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑफशोर एरियाज। यहाँ ये बोल रहा है डिगिंग करना मतलब खुदाई करना डीप, या तो पाइप्स के थ्रू या बोर्स के थ्रू जो निकाले जाते हैं गैस या नेचुरल गैस जो निकाली जाती है अंदर से, या ऑयल जो निकाला जाता है। और ऑफशोर मतलब वो काफ़ी समुद्री तट से काफ़ी दूर होता है, वो चीज़ कहलाती है ऑफशोर ड्रिलिंग। नेक्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कि एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्स कौन से, देखिए एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम वुड, कोल, पेट्रोलियम विच आर नॉन रीन्यूएबल। जो एनर्जी जो जनरेट होती है वो कहाँ से जनरेट होती है, वुड से, कोल से, पेट्रोल से, जो क्या है नॉन रीन्यूएबल मतलब जिन्हें हम न्यू नहीं कर सकते, जिन्हें नया नहीं हो सकते, वो कहलाते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। यस, फिर नेक्स्ट जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कि एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्स कैसे हैं, वो सोर्सेज एनर्जी जनरेटेड फॉर फोर्सेज ऑफ नेचुरल एलिमेंट,
जब एनर्जी नेचुरल एलिमेंट लाइक सन, वाटर, विंड, हवा से अगर जनरेट की जाती है, टाइड हो गया या बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हो गया है जिन्हें हम रीन्यू कर सकते हैं, वो कहलाते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और कन्वेंशनल सोर्स वुड, कोल, पेट्रोलियम, इन्हें वापस न्यू कि वुड है, लकड़ी है, उसे जला दिया गया है, क्या वापस हम उस वुड को यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोल हो गया, कोयला जल गया है, अब कोई यूज़ है? नहीं यूज़ है, तो वो चीज़ कहलाती है कन्वेंशनल सोर्सेज कहलाते हैं वो एनर्जी के। यस, अब स्टूडेंट्स कम टू चैप्टर मिनरल एंड पावर आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। आज यहाँ ये बोल रहा है, अगर हम आज के इंडस्ट्रीज़ की बात करें, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर जो मिनरल और पावर रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है कि जो अगर हमारी जो इंडस्ट्रीज़ जो वर्क कर रही है, आज हम देख रहे हैं बिना मिनरल्स के और बिना पावर रिसोर्सेज के जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो रन नहीं कर सकती है। किसी भी इंडस्ट्री को रन करनी है तो इंडस्ट्री में लाइटिंग की नीड होती है, वाटर की नीड होती है, इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, कोल की नीड होती है, तो मिनरल्स की नीड होती है और रिसोर्सेज भी हमें चाहिए होते हैं, तभी हमारी इंडस्ट्री है, कोई भी मिल है तो वो रन कर पाएगी। द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। यहाँ ये बोल रहा है कोई भी इंडस्ट्री है उसका जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है या कोई कंट्री है उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? मिनरल्स के ऊपर, वहाँ से निकलने वाले खनिजों के ऊपर एंड पावर रिसोर्सेज के ऊपर कि उसके पास क्या पावर्स है, कि किस तरह से वो नेचुरली पावर जनरेट करते हैं, सन से, वाटर से, विंड से, जो टाइड्स आती है या वेव्स जो होती है, ओशन वेव्स, उनसे किस तरह से वो पावर जनरेट कर रहे हैं, तो इससे कंट्री का क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। यस, अब हम देखेंगे कि क्या होते हैं मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल्स क्या होते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। मिनरल्स रिसोर्सेज, यस, देखिए क्या होते हैं मिनरल्स। वी नो दैट सरफेस ऑफ अर्थ इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। यहाँ ये कह रहा है अर्थ का जो सरफेस है काफ़ी डिफरेंट टाइप की रॉक से बना हुआ है। द रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मटेरियल कॉल्ड मिनरल्स। और जो रॉक्स होते हैं, मतलब जो चट्टानें हैं, उनमें क्या होते हैं? जो मटेरियल कंपोज्ड होते हैं, मतलब जो मटेरियल मिक्स होता है वो क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं, खनिज। मतलब रॉक्स के अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स मिक्स होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बट द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ मिनरल्स में डिफर। बट यहाँ ये कह रहा है जो क्वांटिटी है मिनरल्स की और जो टाइप्स है वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि हर टाइप के रॉक में एक ही जैसा मिनरल्स है और उसकी क्वांटिटी भी सेम है, ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट होते हैं। अलग अलग टाइप के रॉक्स में अलग अलग टाइप का मिनरल निकलेगा और अलग अलग उसकी क्वांटिटी भी होगी। ए रॉक में कंसिस्ट ऑफ वन मटेरियल और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वल मिनरल्स। यहाँ ये कह रहा है जो रॉक है मैं उसमें जो कंसिस्ट होता है वन मटेरियल है और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वल मिनरल, और इसके अलावा काफ़ी सारे जो मिनरल्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। एक रॉक की अगर हम बात करें तो द रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड और एक्सट्रैक्ट आर कॉल्ड ओर। और यहाँ ये बोल रहा है जिस रॉक से मिनरल्स को निकाला जाता है और जो निकलता है वो चीज़ कहलाती ओर, मतलब कच्चा पदार्थ। अभी हमने उसको रॉक से अलग किया है तो वो इस फॉर्म में नहीं है कि हम उसे यूज़ कर सके, तो इसलिए जब तक वो यूज़ करने की फॉर्म में नहीं होता है, सिर्फ वो रॉक से निकला ही है, अभी मिनरल और से हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वो चीज़ कहलाती है ओर, मतलब कच्चा पदार्थ। उसे हम कह सकते हैं कि अभी वो यूजेबल नहीं है। वो यूजेबल कब होगा? जब वो मशीन में जाके उसकी और फिनिशिंग होगी, उसे जो और प्रोसीजर से उसे क्या किया जाएगा? रिफाइन किया जाता है, उस बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरता है, तब जाके वो मिनरल्स जो होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं? यूजेबल होते हैं। तब तक जब तक बस सिर्फ उसे रॉक से अलग किया गया है, तब तक जब तक उसको फिनिशिंग नहीं हुई तो वो क्या कहलाएगा? ओर कहलाता है। यस, देखिए लेट अस फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली आर मिनरल्स। ये कह रहा है देखिए एग्जैक्टली मिनरल्स क्या होते हैं, हम देखते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। यहाँ ये बोल रहा है जो मिनरल्स होते हैं
जो होते हैं नेचुरली अकर होते हैं, ये नेचर से बने होते हैं, इन्हें कोई ह्यूमन मेड नहीं है, इंसानों ने इसे नहीं बनाया है। मिनरल्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, और कैसे मिलते हैं हम, जब माइनिंग मतलब खुदाई जब होती है ज़मीन की, तो अंदर से क्या निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं। विच हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और इनके अंदर मिनरल्स के अंदर क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब केमिकल भी मिक्स होता है। फिर देखिए, मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इन डिफरेंट जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट सर्कमस्टेंसेस। यहाँ ये बोल रहा है मिनरल्स जो क्रिएट होते हैं बाय द नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं मिनरल, और उनका जो जियोलॉजिक एनवायरनमेंट अलग अलग, मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, मिनरल्स बनते हैं। अगर हम उड़ीसा और इधर जाएँ तो उधर कोल वगैरह, झारखंड है वहाँ कोयला बनता है। अगर हम अभी कोटा और बूंदी की साइड अगर हम जाते हैं तो वहाँ जो माइनिंग होती है वो वहाँ से पट्टियाँ निकलती है। तो अलग अलग एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होता है और वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है कि वहाँ से कौन सा मिनरल्स निकलेगा। जैसे कहीं से गोल्ड निकलता है, कहीं से सिल्वर निकलता है, कहीं पे कॉपर निकलता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का मिनरल्स हमें फाइंड आउट होता है। क्योंकि वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। दे आर क्रिएटेड विदाउट एनी इंटरफियरेंस ऑफ ह्यूमन्स, और मिनरल्स जो क्रिएट होते हैं वो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियर, उनके अंदर ह्यूमन का इंटरफियरेंस नहीं होता है। विदाउट ह्यूमन इंटरफियरेंस के क्या क्रिएट होते हैं, मिनरल्स क्रिएट होते हैं। फिर यहाँ ये बोल रहा है मिनरल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़। अब यहाँ ये बोल रहा है जो मिनरल्स को अलग अलग टाइप से क्या किया गया है, क्लासीफाई किया हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप से मिनरल को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे कि कलर के बेसिस पे, उसकी साइज़ के बेसिस पे, कि अलग अलग मिनरल होता है उसका कलर अलग होता है, उसकी क्वांटिटी अलग होती है, उसकी क्वालिटी अलग होती है। हम कह सकते हैं उसकी हार्डनेस कि कितना कड़क है या कितना सॉफ्ट है। तो ये डिफरेंट टाइप का जो मिनरल होता है सबकी अलग अलग कलर, साइज, शेप अलग अलग होता है। सारे मिनरल सेम टाइप के नहीं होते हैं। फिर देखेंगे मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस, और जो मिनरल्स जो अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अनइवनली, मतलब कोई फिक्स अमाउंट में नहीं कि हमें यहाँ इतना मिलेगा। कहीं पे कितना भी मिनरल्स, कहीं तो बहुत ज़्यादा मिनरल्स अवेलेबल है, कहीं पे तो बिल्कुल ही मिनरल्स अवेलेबल नहीं है। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो बटे हुए हैं मिनरल्स, क्योंकि नेचुरली बने हुए हैं, तो नेचुरली बने हुए होने के कारण ये कहीं पर भी हमें इक्वलिटी फॉर्म में नहीं, कहीं पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर है ही नहीं। इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर हुआ है मिनरल्स का। दे आर confined to certain parts of the world and associate with certain type of rocks। ये एक हमें अर्थ पर जो मिनरल्स एक सर्टेन, मतलब हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलते हैं और पर्टिकुलर टाइप्स की रॉक्स होती है उन्हीं में। ऐसा नहीं कह सकते कि हर रॉक से उसके अंदर मिनरल्स हो गए होगा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट नेसेसरी। जो मिनरल्स जो अवेलेबल होते हैं ज़रूरी नहीं कि हर रॉक में अवेलेबल हो। स्पेशल टाइप के, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक जो टाइप्स के रॉक्स होते हैं उनमें और स्पेसिफिक एरिया में ही क्या अवेलेबल होते हैं, मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। हर जगह पे और हर रॉक के अंदर मिनरल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। यस, कम टू पेज नंबर 31। हम यहाँ पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रॉक्स और एंड मिनरल्स। इन तीनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड ओर्स, कि इनमें क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। एक तो हम देखेंगे जो बेसिस है, एक तो नेचर के बेसिस पे देखेंगे उसके, और एक केमिकल कंपोजिशन कि नेचर के बेसिस पे क्या डिफरेंस होता है उनमें, और एक केमिकल जो कंपोजिशन है उसके बेसिस पे क्या डिफरेंस होता है मिनरल्स, रिसोर्सेज, रॉक्स एंड ओर्स के अंदर। यस, देखेंगे। फर्स्ट जो हम देखेंगे रॉक्स, तो रॉक्स आर नेचुरल सब्सटेंस। रॉक्स कौन सा सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है, हैविंग वन और मोर मिनरल, और उसके अंदर एक और एक से ज़्यादा मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। रॉक्स के अंदर जो होते हैं एक और एक से ज़्यादा मिनरल्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। फिर अब हम ओर की बात करें तो रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड और दैट पर्टिकुलर मिनरल। यहाँ ये बोल रहा है अब रॉक से जो मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, वो चीज़ कहलाती है ओर। जो अभी कच्चा पदार्थ है या अभी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है वो होता है ओर। अभी वो मतलब रॉ मटेरियल की फॉर्म में है।
फिर अब हम बात करते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स आर केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन रॉक्स इन मिक्स्ड फॉर्म। मिनरल्स क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड, मतलब मिनरल्स में केमिकल कंपाउंड होता है और ये हमें किस में मिक्स मिलते हैं? रॉक्स में मिक्स मिलते हैं। ये इनका हमने नेचर देखा है। अब हम देखेंगे कि किस किस में केमिकल कंपोजिशन होता है, किस किस में नहीं होता है इन तीनों के अंदर। तो फर्स्टली हम देखेंगे रॉक, कि रॉक में केमिकल कंपोजिशन होता है या नहीं होता है, वो हम लोग देखेंगे। यस, देखिए, रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। यहाँ ये बोल रहा है रॉक्स में केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। फिर और डज नॉट हैव ए डेफिनेट केमिकल, इसमें भी डेफिनेटली हम नहीं कह सकते केमिकल कंपोजिशन होता है, बट हैव ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल इन लार्ज क्वांटिटी। बट अगर वन टाइप का मिनरल है तो उसमें लार्ज क्वांटिटी में क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन होगा। फिर जब हम बात करें मिनरल्स की, कि मिनरल्स के अंदर कितना केमिकल होता है, तो मिनरल हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, कि मिनरल्स में डेफिनेटली केमिकल होता ही है, केमिकल से मिक्स होके ही क्या बना होता है? मिनरल्स बना होता है। बट इट्स नेचुरल, ये जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो नेचुरल होता है, ह्यूमन मेड नहीं होता है। यस, अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल, कि कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स में। यस, देखिए, देयर आर इननंबरेबल मिनरल ऑन द अर्थ। यहाँ ये बोल रहा है बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है, कोई काउंटिंग ही नहीं है, उनका कोई नंबर ही नहीं है, इतने सारे मिनरल्स अवेलेबल है यहाँ पर। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। और जो मिनरल्स है, जो खनिज है, उन्हें क्लासीफाई किया गया है, मतलब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है वो किसके अकॉर्डिंग किया गया है? उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, जैसे कि हम बोल सकते हैं कलर के अकॉर्डिंग, उनकी डेंसिटी मतलब सघनता कितने घने के ऊपर, या हार्डनेस कितने वो कठोर है, इन सारी चीज़ों के ऊपर किसको? मिनरल्स को डिवाइड किया हुआ है। फिर एज वेल एज देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसके अलावा उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग भी उन्हें मिनरल्स को डिवाइड किया हुआ है। बेस्ड ऑन द कंपोजिशन दे आर क्लासिफाइड ऑन टू टाइप्स के जो है हम बोल सकते हैं मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो मिनरल्स है मेनली टू टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। टू टाइप्स के मेन मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक। अब हम बात करें अगर मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक जो मिनरल्स मतलब होता है धातु, हिंदी में हम जो मेटेलिक मिनरल को बोलते हैं धातु, और नॉन मेटेलिक मतलब अधातु, कि जिसमें मेटल है, जैसा कि नेम से ही पता पड़ रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई मेटल है, वो मेटेलिक मिनरल, और जिनके अंदर मेटल नहीं है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो जाएंगे। यस, देखिए, हम देखते हैं मेटेलिक मिनरल। सबसे फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन से मिनरल्स डिस्कस करेंगे? मेटेलिक मिनरल की क्या होते हैं। तो जो मेटेलिक मिनरल्स आर जनरली फाउंड एज ओर विच कंटेन मेटल इन देयर रॉ फॉर्म। यहाँ ये बोल रहा है जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो उनमें क्या अवेलेबल होता है? मेटल अवेलेबल होता है, और की फॉर्म में वो हमें मतलब एक कच्चे पदार्थ के रूप में वो हमें फाइंड आउट होते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन फ्योरस एंड नॉन फ्योरस मिनरल। अब जो मेटेलिक मिनरल है उसे भी टू टाइप से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, फ्योरस मिनरल और नॉन फ्योरस मिनरल। अब ये हम देखेंगे कि क्या होता है फ्योरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल्स। यस, देखिए, फ्योरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। फ्योरस के अंदर जो होता है आयरन और आता है, मैग्नीज आता है और क्रोमाइट्स आते हैं। जिसके अंदर हम कैसा कह सकते हैं? लोहा, जो जिसके अंदर आयरन अवेलेबल होता है वो फर्नेस के अंदर, और जिसके अंदर आयरन नहीं अवेलेबल होता है वो नॉन फर्नेस के अंदर आ जाएंगे। इनके अंदर तो आयरन अवेलेबल है जो फर्नेस टाइप के है, और इनके अंदर इन मेटेलिक मिनरल्स में नॉन फर्नेस इसलिए क्योंकि इनमें आयरन अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन्हें नॉन फर्नेस का नेम दिया गया है। नॉन फेरस मिनरल्स में आ जाएंगे जैसे कि लीड, कॉपर, गोल्ड डू नॉट कंटेन आयरन। जैसे कॉपर हो गया, तांबा, गोल्ड, सोना हो गया, उनमें आयरन नहीं होता है, इसलिए उन्हें नॉन फेरस मिनरल्स में डाल दिया गया है। यह सब हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल कि नॉन मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं। यस, देखिए,
नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल। जो नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं उनमें मेटल नहीं होता है। दे आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर जो नॉन मेटेलिक मिनरल जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल जैसे कोल हो गया, सॉल्ट हो गया, पोटाश, सल्फर, नाइट्रेट। कोयला हो गया, सॉल्ट नमक हो गया, तो ये पोटाश है, सल्फर है, ये नॉन मेटेलिक। और मेटल की हम बात करें तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, ये सारे कौन से हो जाएंगे? मेटेलिक मिनरल्स हो जाएंगे। जैसा कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, मेटेलिक जिनके अंदर मेटल अवेलेबल है, नॉन मेटेलिक जिनमें मेटल अवेलेबल नहीं है वो नॉन मेटेलिक। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स कि क्या डिफरेंस होता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, क्या दोनों में डिफरेंस है वो हम देखेंगे। यस, फर्स्ट जो डिफरेंस है देखिए, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स। ये जो मेटल्स हमें मिलता है, धातु जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? मेटेलिक मिनरल से मिलती है। और यही हम दे डू नॉट कंटेन मेटल। और जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनमें मेटल नहीं होता है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, दे आर मैलेबल एंड डक्टिएबल। ये जो होते हैं मेटेलिक जो मिनरल होते हैं लचीले होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, और नमनीय मतलब सॉफ्ट होते हैं। कि मेटल को आपको भी पता है कि गोल्ड है तो गोल्ड की हम ज्वेलरी बनाते हैं। वो ज्वेलरी कब पॉसिबल होगी? जब वो नर्म होगा और लचीला होगा तभी उससे ज्वेलरी बनाना पॉसिबल होगा। तो इसलिए इन्हें कौन सा मैलेबल और डक्टियल जो होते हैं टाइप के होते हैं मेटेलिक मिनरल। और यही जो नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं नॉन मेलेबल और डक्टेबल, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक है। तो कोल है, कोल क्या होता है? कोल को ऐसे करते टूट जाता है, वो नॉन मेटेलिक होता है। तो ये लचीले नहीं होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, दे हैव शाइनिंग लस्टर एंड हार्ड इन टेक्सचर। इनका जो टेक्सचर होता है वो हार्ड होता है और शाइनिंग मतलब इनमें चमक होती है। जो मेटेलिक मिनरल होते हैं उनके अंदर चमक होती है। और दे आर सॉफ्ट एंड नॉन लस्टर्स। ये इनमें इनके अंदर कोई चमक या शाइनिंग अवेलेबल, ब्राइटनेस अवेलेबल नहीं होती है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर। फिर हम देखेंगे, दे आर एसोसिएट विद इग्नेशियस एंड मेटमॉर्फिक रॉक। ये जो मेटेलिक मिनरल्स जो निकलते हैं वो मेटमॉर्फिक रॉक से निकलते हैं और इग्नेशियस आग्नेय जो चट्टानें होती है वहाँ से, उन रॉक से कौन से मेटेलिक मिनरल निकलते हैं। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उनसे कौन से मिनरल्स निकलते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स निकलते हैं। यह सब देखेंगे इसके जो एग्जाम्पल, जैसे हम अगर मेटल की बात करें तो आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया। वही हम नॉन मेटेलिक अगर मिनरल्स की बात करें तो सॉल्ट, सल्फर, पोटाश, पेट्रोलियम, कोल, ये सारे जो एग्जांपल हो गए नॉन मटेरियल मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं। जैसा कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। यस, कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 32। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कि किस तरह से जो मिनरल्स है उन्हें बाहर निकाला जाता है या किस तरह से उन्हें अलग किया जाता है। ये हम प्रोसीजर इसमें देखेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। यस, देखिए क्या होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। The process of extraction mineral from the rock buried under the earth surface is called mining। यहाँ ये बोल रहा है जो प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, रॉक से अलग करना, ये चीज़ कहलाती है माइनिंग। कि जो पहले हम उन रॉक्स को कहाँ से बाहर निकाला जाता है, मतलब अर्थ के जो सरफेस है उसकी खुदाई कर करके उसको जो बाहर निकालने का जो प्रोसीजर है वो चीज़ कहलाती है माइनिंग। द होल और पिट डंग इन द अर्थ टू एक्सट्रैक्ट मिनरल आर कॉल्ड माइंस। और जब होल हो जाते हैं मतलब जो बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, जो हम डिगिंग जो करते हैं, तो जब बड़े बड़े होल हो जाते हैं तो वो होल जो कहलाते हैं वो माइंस कहलाते हैं। आप जैसे कि आपने देखी होगी माइंस जो होती है काफ़ी गहरी होती है, काफ़ी अंदर होती है, तो वो बड़ा बड़ा जो गड्ढा होता है वो कहलाता है माइंस कहलाता है। यस, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइनिंग कि कितने टाइप्स की माइनिंग होती है। टाइप्स ऑफ माइनिंग। यस, देखिए ओपन कास्ट माइनिंग। फर्स्ट जो है हमारा कौन सा माइनिंग का टाइप आएगा? ओपन कास्ट माइनिंग।
ओपन कास्ट माइनिंग, ये हमने न्यू जो वर्ड्स है वहाँ पर भी देखा था। ओपन कास्ट माइनिंग, यस देखिए ओपन कास्ट माइनिंग। मिनरल्स दैट लाइज एट द शैलो डेप्थ आर एक्सट्रैक्टेड बाय ओपन कास्ट मेथड। यहाँ ये बोल रहा है मिनरल्स जिन्हें ओनली शैलो डेप्थ मतलब सिर्फ ऊपर की सतह, हल्का सतह हटा करके जो मिनरल्स बाहर निकाले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। इसके अंदर जो हमें डीप तक नहीं जाना पड़ता है, मतलब अर्थ की गहराई तक नहीं जाना पड़ता है, सिर्फ ऊपर की जो लेयर को हटा करके जो मिनरल्स बाहर निकलते हैं वो माइनिंग कहलाती है, ओपन कास्ट माइनिंग कहलाती है। इसमें जो गहराई है वो ज़्यादा नहीं होती है। सच मिनरल्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो मिनरल्स जो निकाले जाते हैं अर्थ की जो ऊपर अपर वाली जो लेयर है, ऊपरी लेयर को हटा करके निकाले जाते हैं। मतलब जो मिनरल्स अर्थ की ऊपरी सतह पर होते हैं और ऊपरी लेयर को निकाल कर हटा करके निकाले जाते हैं वो कहलाती है माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग। सेकंड हम पढ़ेंगे शेफ्ट माइनिंग। शेफ्ट माइनिंग क्या होती है? यस देखिए स्टूडेंट, शेफ्ट माइनिंग शेफ्ट माइनिंग में होता है, देखिए मिनरल्स दैट लाइट डीप इनसाइड द अर्थ। जो मिनरल्स अर्थ के काफ़ी डीप में फाइंड आउट होते हैं और उन्हें एक्सट्रैक्ट डिगिंग बोरिंग शेफ्ट्स, इसलिए उसे शेफ्ट माइनिंग की बहुत अंदर गहराई तक जा करके जब मिनरल्स खुदाई करके फिर मिनरल बाहर आता है तो वो वाली जो माइनिंग है वो कौन सी माइनिंग कहलाती है? शेफ्ट माइनिंग कहलाती है। यस देखिए शेफ्ट आर मेड टू रिच मिनरल्स दैट डीप इनसाइड द अर्थ। हमें शेफ्ट मतलब मिनरल्स तक पहुंचने के लिए अर्थ के काफ़ी डीप तक मतलब काफ़ी गहराई तक खुदाई करनी होती है। शेफ्ट में भी वर्टिकल और स्लोपिंग, और जो शेफ्ट माइनिंग हम करते हैं वो वर्टिकल भी कर सकते हैं और स्लोपिंग में भी कर सकते हैं। जो शेफ्ट माइनिंग होती है, दिस मेथड आइडल फॉर एक्सट्रैक्टिंग आयरन एंड कोल। ये मेथड जो सबसे अच्छा जो होता है वो आयरन और कोल निकालने के लिए, आयरन और जो कोर जो मिनरल है उनको निकालने के लिए सबसे बेटर मेथड इसे माना जाता है या बोला जाता है। फिर थर्ड जो है ड्रिलिंग मेथड। थर्ड कौन सा मेथड है? ड्रिलिंग। यस ड्रिलिंग देखिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड वेरी डीप बेलो द अर्थ और सी लेवल। मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो फाइंड आउट होती है अर्थ के डीप में, बट सी से समुद्र और इनसे दूर अगर हम बोलें द एक्सट्रैक्ट दैम डीप वेल और बॉल, मतलब गहरे कुएं खोद कर या डीप बोरिंग कर करके जो निकाला जाता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। दिस मेथड ऑफ माइनिंग इज कॉल्ड ड्रिलिंग। तो ये मेथड जो कहलाता है ड्रिलिंग। जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की माइनिंग का जो मेथड है वो क्या कहलाता है? ड्रिलिंग मेथड कहलाता है। फिर है क्वेरिंग मेथड। क्या होता है ये देखिए, मिनरल्स दैट लाई नियर द अर्थ सरफेस एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग देम आउट। कि अर्थ की सरफेस पर नियर है उन्हें डिगिंग करके निकाला जाता है, वो मेथड कहलाता है क्वेरिंग मेथड। यह स्टूडेंट्स अब आपको 4 पिक्चर्स दिख रहे हैं। ओपन कास्ट माइनिंग का दिख रहा होगा कि किस तरह से ओपन कास्ट माइनिंग है। सेकंड पिक्चर आप देखेंगे शेफ्ट माइनिंग की किस तरह से इस तरह से सुरंग बनी हुई, वो शेफ्ट माइनिंग हो गया। फिर आप थर्ड जो देखेंगे ड्रिलिंग करके जो निकाला जाता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। लास्ट क्वेरिंग मेथड कि अर्थ की ऊपर वाली जो लेयर है उसे हटा करके जो निकाले जाते हैं मिनरल्स, वो क्वेरिंग मेथड। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने देख लिए हैं कि कितने टाइप से माइनिंग होती है। 4 टाइप्स की माइनिंग्स होती है। अलग अलग मिनरल्स के लिए अलग अलग माइनिंग का मेथड यूज़ करते हैं। और हमने टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखे हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल हमने देखे हैं। और मिनरल्स क्या होते हैं ये हमने देखे, और किस मिनरल्स में जो केमिकल क्या होता है कंपोजिशंस होता है। फिर मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्नेंस एंड नॉन फर्नेंस टाइप के मिनरल्स होते हैं। स्टूडेंट्स तो आवर पार्ट 1 इज कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।